हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है विजडम नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप सब अच्छे हैं, मस्त हैं और सभी लोग धमाकेदार तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का नर्सिंग इस ए टू जेड सीरीज के अंदर, जहां पर हम डेली एक टॉपिक में आपको पढ़ाकर जाता हूं। हमने ए बी सी और डी मतलब 4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज जो है वो ई की बारी आई है। और ई का मतलब क्या होता है? एक्लेम्शिया। बहुत प्यारा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आप सभी लोगों को देने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलेगा, बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। पूरी क्लास को देखना है, देखने के बाद में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके की मेहनत कर रहा हूं ताकि तुम्हें क्वालिटी कंटेंट दे सकूं, लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग सारी चीज मैं आप सभी लोगों तक प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज हम पढ़ेंगे एक्लेम्शिया के बारे में। और एक्लेम्शिया के एक सीरियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है जिसके अंदर बीपी ज्यादा हो जाता है, सीजर आता है, प्रोटीन जो है वो यूरिन के अंदर देखने को मिलती है, हेडेक और रिस्क होती है मदर एंड बेबी दोनों को। तो बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ से 60 डेज मेंटोरशिप बैच आप ले सकते हैं, जो है वो 999 रुपए का है। यदि आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है। 2 दिन क्लासेज हो चुके, स्टार्ट हुए। बेसिक और एडवांस है। बेसिक की प्राइस जो है वो 1599 है, लेकिन एडवांस जो है वो 1999 रुपए का है। नॉटसेट 11 की यदि आप 15 टेस्ट लेते हैं तो 299 का है। यदि आप जो है वो 30 टेस्ट लेते हैं तो 399 का है। डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, बोथ नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों दोनों ही चीजें आपको मिलने वाली है। चलेगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दूंगा। एक्लेम्शिया, एमजीएसओ4, उसका मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर, क्योंकि यहां से डेफिनेट एक क्वेश्चन फंसेगा आपके ओबीजी से। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर एक्लेम्शिया होता क्या है। आप सभी लोगों को नजर आ रहा है कि एक्लेम्शिया एक तरीके की जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर होता है। देखिए, टॉनिक का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी रिजिड हो जाती है। क्लोनिक का मतलब मूवमेंट आते हैं, कि एक ही एक मूवमेंट आते हैं। मतलब मैं इस टॉनिक क्लोनिक सीजर ही हम नाम बोल सकते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर सीजर हमें देखने को मिलता है। प्री एक्लेम्शिया के साथ में वुमन होगी। तो पी का मतलब क्या होता है? सर प्रोटीन यूरिया हमें देखने को मिलता है। सर आर का मतलब राइज इन ब्लड प्रेशर की बीपी जो है वो बढ़ जाता है। और ई का मतलब ओडिमा। ये तो सर प्री एक्लेम्शिया को बताता है। लेकिन प्री एक्लेम्शिया के साथ में जब भी एक्लेम्शिया की बात आएगी तो बोल देना कि उस महिला को सीजर भी आएगा, मतलब दौरा हमें देखने को मिलेगा। कौन सा आएगा? जनरलाइज होगा, टॉनिक और क्लोनिक सीजर देखने को मिलेगा न्यूरोलॉजिकल। हिंदी में भी मैं लेकर आया हूं, गर्भवती महिला को दौरे पड़ते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है कि बीपी जो है वो 140/90 ऑफ एचजी से ज्यादा हो जाता है। प्रोटीन यूरिया मैंने आपको बता ही दिया है। कन्वर्जन मतलब बॉडी के ऊपर सीजर आते हैं और यूजुअली आफ्टर 20 वीक जेस्टेशन के बाद में। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, डेफिनेट यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या सर डिलीवरी के बाद में भी जो है वो आ सकते हैं सीजर? बिल्कुल सर, डिलीवरी के बाद में। और पोस्टपार्टम पीरियड की यदि मैं बात करता हूं तो पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर विद इन, ठीक है, विद इन 48 आवर के अंदर हमें जो है वो सीजर की कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहां पर कन्वर्जन आते हैं साथ के साथ में 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के ऊपर, विद इन 48 आवर के अंदर पोस्टपार्टमली हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। सर क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जो अक्लेम्शिया को कोज करते हैं? सबसे पहला कारण सीवियर प्री एक्लेम्शिया, मतलब कोई यदि प्री एक्लेम्शिया की स्टेज के अंदर है तो एक्लेम्शिया कन्वर्ट हो सकता है। यस सर। सर सेरिब्रल वेसोस्पाज्म की, हमारी जो ब्लड वेसल्स है सेरिब्रल की, उसके अंदर स्पाज्म आ जाता है जिसकी वजह से भी एक्लेम्शिया की कंडीशन हो सकती है। सेरिब्रल ओडिमा, प्लेसेंटल इश्चीमिया और एंडोथीलियल डिस्फंक्शन भी देखने को मिल सकता है। ये कारण था, लेकिन रिस्क फैक्टर भी है। रिस्क फैक्टर को यदि आप प्रिवेंशन कर लोगे तो आप बच जाओगे। तो बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। जो प्राइमरी ग्रेविडा महिला होती है, जो पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करती है, उसके अंदर जिसकी एज 18 साल से कम हो और 35 साल से ज्यादा, दोनों के अंदर रिस्क आपको देखने को मिलती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, क्रोनिक हाइपरटेंशन का जो है वो पेशेंट है, डायबिटिक मेलाइटिस है, ओबेसिटी है, किडनी की कोई बीमारी है, या पहले से कोई बीमारी है जो प्री एक्लेम्शिया चलती हुई आ रही है। तो मैंने आपको दोनों चीजें बताई है, कोजेज भी और सामने आपके पास में रिस्क फैक्टर भी। अब देखो, तुम्हें पता है साइन एंड सिम्टम खेल कहां पर आता है। साइन एंड सिम्टम के ऊपर सर सीजर आने से पहले, सीजर आने के बाद क्या क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चलेगा। तो सॉरी, 3 चीजें हैं: बिफोर सीजर, ड्यूरिंग सीजर और आफ्टर सीजर।
सर बात यही है, एक्लेम्शिया की जब भी बात आती है तो डेफिनेट यहां से क्वेश्चन जो है वो बनता है। बोलो यस या नो। अब जब भी यहां पर हम पूछेंगे तो आप क्या बोलने वाले हैं? बिफोर सीजर। सर बिफोर सीजर का मतलब क्या है कि सर सीवियर हेडेक देखने को मिलता है, माथे के अंदर दर्द होता है, ब्लरिंग ऑफ द विजन, फोटोफोबिया, एपिगेस्ट्रिक पेन होता है, फेशियल ओडिमा होता है, हाइपरटेंशन होता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया और प्रोटीनूरिया। ये सीजर आने से पहले की कंडीशन हमें देखने को जो है वो मिलती है। लेकिन सर यदि सीजर आ गया और सीजर यदि आएगा तो सर हमें कौन सी चीज देखने को मिलेगी? सर सीजर आएगा तो कॉन्शियसनेस चला जाएगा, बिल्कुल सर। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक कलवजल आता है, साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा चांसेज होते हैं टंग बाइट के, क्योंकि सीजर आएगा, ड्यूरिंग द सीजर टंग बाइट हो सकती है, फ्रोथिंग मतलब आपके मुंह से झाग भी देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग द सीजर। लेकिन आफ्टर सीजर उस पेशेंट को ड्राउजीनेस रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, हेडेक रहेगा और कोमा सीवियर केसेज के अंदर देखने को मिलेगा। देखो आप सभी लोगों को मैं कुछ पॉइंट्स आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर लिखा गया है कि रिमेंबर करना है, अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ वार्निंग साइन बिफोर सीजर इज की टू प्रिवेंट एक्लेम्शिया एंड सेव टू मदर एंड बेबी। सीजर आने से पहले आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि हमें उस मां और उस बच्चे उन दोनों को प्रिवेंशन करना है, क्योंकि एक्लेम्शिया की कंडीशन खतरनाक होती है। तो इसीलिए सीजर आएगा तो डेफिनेट हमें क्या करेगा सर? अफेक्ट करेगा। तो यहां पर हमें यह चीज ध्यान रखनी है, बिफोर सीजर हमें एक्लेम्शिया के अंदर मां और उस बच्चे दोनों के लिए प्रिवेंशन करना है। कॉम्प्लिकेशन दोनों के लिए होगी, बच्चे के लिए भी होगी, मां के लिए भी होगी। मैटरनल में कॉम्प्लिकेशन आती है सीजर की वजह से, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, पल्मोनरी ओडिमा हो सकता है, हेल्प सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, डीआईसी डिससेमिनेटेड इन कोगुलोपैथी हमें देखने को मिल सकती है, किडनी इंजरी, प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकता है, मैटरनल हेल्थ जो है अफेक्ट होती है। बच्चा जो है फीटल डिस्ट्रेस में जाएगा, सीजर आएगा तो सर प्रॉपर अमाउंट के अंदर उसको जो है ब्लड नहीं मिलेगा, तो सर फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। प्री मेच्योरिटी आपको देखने को मिल सकती है, आईयूजीआर, हाइपोक्सिया या स्टिल बर्थ भी हो सकता है। तो आपके लिए होता है कि अर्ली डिटेक्शन और टाइमली मैनेजमेंट आपके लिए होगा, ताकि आप प्रिवेंशन कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशन को। कॉम्प्लिकेशन का मतलब ही क्या है कि जैसे ही तुम्हें पता चला कि तुम टाइमली मैनेजमेंट कर लो उस चीज का, बच्चे का भी ध्यान रखना है, सेव करना है लाइफ और मदर की भी, तो दोनों चीजें यदि आप कॉम्प्लिकेशन रोकना चाहते हैं तो तुरंत आपको मैनेजमेंट करना होगा। अब बात करते हैं सर इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होगा प्री एक्लम्शिया इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। एबीसी होता है। ए का मतलब एयरवे, जहां पर आपको मेंटेन करना है एयरवे को, सक्शन करना है सीक्रेशंस को। ब्रीथिंग का मतलब पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी है, और सर्कुलेशन का मतलब बीपी चेक करते रहना, आईवी फ्लूइड जो है वो देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सर पोजीशन। अब तुम्हें पता है कि सीजर आएगा तो डेफिनेट यहां पर जो है वो सलाइवा का सीक्रेशन होगा, फ्रूदी सलाइवा आएगा, तो हमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर उस पेशेंट को रखना होगा, एस्पायरेशन से बचाना है, यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो भी हमें करना है, और सुपीरियर वेना केवा कंप्रेशन से बचाने के लिए हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन उस पेशेंट को लेटाने वाले हैं। दोनों चीजें आप सभी लोगों को मैंने बता दिया। अब सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है, MgSO4 ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? MgSO4 मैग, मैग का मतलब मैजिक अगेंस्ट फिट्स, है ना, कि आपके फिट्स को रोकने के लिए MgSO4। ट्रिक से क्या याद रखोगे? मैग। अब MgSO4 के ऊपर डोज पूछी जाती है। देखो डोज आप सभी लोगों ने दो ही चीजें पढ़ी होगी और हमेशा रटते हो। मैं आपको बताता हूं, दो तरीके की डोज होती है, लोडिंग और आप सभी लोगों ने मेंटेनेंस पढ़ी है, वो डोज की बात नहीं कर रहा। यहां पर रिजमन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि तुम्हें आज तक किसी ने पढ़ाया नहीं है रिजमन। यदि तुमने बैच के अंदर पढ़ा है वहां पर तो पढ़ाया है। तो यहां पर जो है वो पहला रिजमन होता है कौन सा? प्रिट चार्ट रिजमन, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा हम यही यूज में लेते हैं दोस्तों। कौन सा? प्रिटचार्ड रेजिमेंट। जो मोस्ट कॉमनली सेकंड होता है जूसपान रेजिमेंट। यहां पर क्या होता है, देखो लोडिंग डोज की बात करता हूं तो 4 ग्राम आईवी आप देते हैं स्लोली 5 से 10 मिनट के अंदर, और प्लस 10 ग्राम आईएम। और आईएम इंजेक्शन जो लगता है वो दोनों डिवाइडेड, मतलब दो बटक्स होते हैं, दो बटक्स में 5-5 ग्राम लगाया जाता है, तो टोटल लोडिंग डोज कितनी हो जाती है? 14 ग्राम। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम के अंदर। याद रखना कि लोडिंग डोज की जब बात आती है तो लोडिंग डोज कितनी होगी? 14 ग्राम। 4 ग्राम तो तुमने आईवी दे दिया स्लोली 5 से 10 मिनट, और जो है वो 5-5 ग्राम एक एक बटक्स के अंदर लगाया। ये कौन सा रिजिमेन बता रहा हूं? जो जो आपका प्रिटचार्ड रिजिमेन है, जो लोडिंग डोज।
लेकिन यही चीज मेंटेनेंस के अंदर पूछता है तो 5 ग्राम हर 4 घंटे के अंदर आपको रिपीट करना होता है। अल्टरनेट बटक्स के ऊपर हम लगाते हैं, कंटिन्यू करते हैं 24 घंटे तक, लास्ट सीजर जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक हम इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं, इसके बाद में हम नहीं देंगे। लेकिन जूसपान रिजिमन के अंदर लोडिंग कितनी होती है? 4 ग्राम आईवी, और मेंटेनेंस जो होता है 1 से 2 ग्राम पर हावर आईवी इन्फ्यूजन। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन हमेशा इस रिजिमन से पूछा जाता है, रिजिमन का नाम तुम्हें नहीं पता है, आज लिख लेना कौन सा प्रिटचार्ड रिजिमन होता है जो मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर की पॉइंट्स क्या है? सीजर को कंट्रोल करता है, फिट्स को रोकेगा, मैटरनल और बच्चे के अंदर कॉम्प्लिकेशन को रोकेगा, और कंटिन्यू करेगा बेस्ट आउटकम के लिए कि हाँ मैं मां और बच्चे दोनों की जान यहां पर क्या कर सकता हूं, बचा सकता हूं। इस चार्ट से डेफिनेट क्वेश्चन आएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने नोट्स के अंदर छाप लीजिएगा। अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर थेराप्यूटिक रेंज जो होती है ना, उससे कभी कभी ज्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी हो जाती है। और मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी बहुत खतरनाक है दोस्तों, सांस भी नहीं लेने देता है, रिफ्लेक्स को भी रोक देता है। तो सर हम कब इसको विथहोल्ड कर देंगे? सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि थेराप्यूटिक रेंज जो होती है वो 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या 5 से 9 mg पर डीएल होती है। एडिक्वेट थेराप्यूटिक लेवल इसेंशियल होता है सीजर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि मैं टॉक्सिसिटी के अंदर ना जाऊं। क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट गलती से ज्यादा दे दिया ना तो टॉक्सिसिटी होगी। और टॉक्सिसिटी के अंदर यहां पर लिखा है कि बिफोर गिविंग ईच मेंटेनेंस डोज आपको कौन सी चीज देखनी है? रेस्पिरेशन रेट 16 से ज्यादा होनी चाहिए, यूरिन आउटपुट 25 से 30 ml पर आवर, वैसे तो 30 ml पर आवर से ज्यादा होना चाहिए, और जो पटेलार या जो नी रिफ्लेक्स होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए। यदि ये तीनों चीजें प्रेजेंट है तो ये चीज आपके लिए सर जरूरी है। क्या है ये दोस्तों? आपके लिए क्या है दोस्तों? जरूरी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा और सिंपली आप सभी लोगों को याद रखना है। क्लियर है? तो डेफिनेट यहां से जो क्वेश्चन आया है मैं उसके ऊपर जो है वो चर्चा कर रहा हूं। फिर यहां पर बात करते हैं कि जैसे ही आपको इनमें से कोई चीज एबनॉर्मल लगी, तुरंत आपको स्टॉप कर देना है, डॉक्टर को इमीडिएटली बताना है कि रेस्पिरेशन रेट है, बहुत अच्छी बात है, आउटपुट अच्छा है, पटेला प्रेजेंट है, तो टॉक्सिसिटी नहीं है। लेकिन मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं दोस्तों? यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं फिर से तुम्हें बता दूं कि क्या क्या साइन ऑफ टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिलती है। पहला है पटेलार जो रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट हो जाता है, रेस्पिरेशन डिप्रेशन हो जाता है, 12 से कम हो जाता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है 25 से 30 ml पर आवर, मसल्स वीक हो जाती है, स्लर्ड ऑफ स्पीच, ब्रेडिकार्डिया, कार्डिक अरेस्ट आ जाता है सीवियर के अंदर। और अर्ली रिकॉग्निशन आपको करना है ताकि आप उसकी जान बचा सकते हैं। इस स्लाइड से डेफिनेट क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा, जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करते हैं एंटीडोट क्या है। तुमने सर टॉक्सिसिटी तो कर दी, अब बात आती है सर एंटीडोट की। तो एंटीडोट इसका कौन सा होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट की वाइल होती है, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट आईवी, स्लोली 10 मिनट के अंदर हमें देना है। तो मैग कैल, क्या याद रखोगे? मैग टॉक्सिक कैल्स है, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट तो टॉक्सिसिटी करेगी, कैल्शियम ग्लूकोनेट हमें बचाएगा। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो एंटीडोट होता है एमजीएसओ4 की टॉक्सिसिटी का। साइन हो जाता है टॉक्सिसिटी का, तुरंत दे दो और एयरवे सर्कुलेशन ब्रीथिंग को मेंटेन कर लो। बाकी बीपी को कंट्रोल करने के लिए आप कॉमन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेते हैं, लाइक द लाबेटालोल, हाइड्राजिलिन, निफिडिपिन हम देते ही हैं। अराउंड जो है वो 145 टू 150 बाई 90 100 mm ऑफ एचजी रैपिड ओवर एक्शन के लिए होती है। फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए आप जो है वो अवॉइड करना है, ज्यादा मात्रा के अंदर नहीं देना है, 80 से 100 ml पर आवर, नहीं तो आपको देखना है पल्मोनरी ओडिमा ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर कि हमें मॉनिटर करना है आईओ चार्ट को, साइन फ्लूइड ओवरलोड ना हो, यूरिन आउटपुट चेक करते रहना है, और रेगुलरिटी के ऊपर लंग्स के अंदर साउंड हमें सुनते रहना है। अब डिलीवरी की बात करते हैं तो सर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है? भैया डिलीवरी करवा लो टाइमली, है ना, क्योंकि बच्चे की हमें जान बचाना जरूरी है, माँ की जान बचाना जरूरी है। तो डिलीवरी इज द प्लान एंड मैटरनल ऑफ द स्टेबलाइजेशन। तो डिलीवरी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है दोस्तों। बाकी नर्सिंग केयर की बात करता हूं तो बीपी को चेक करते रहना है, रेस्पिरेशन रेट चेक करना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन होना चाहिए, बच्चा जो है वो फीटल की हार्ट रेट भी चेक करना है, आउटपुट क्या है, यूरिन तो नहीं आ रही है, प्रोटीन तो नहीं आ रही है यूरिन के अंदर, और डीप टेंडर रिफ्लेक्स को चेक करना है, टॉक्सिसिटी तो नहीं हो गई है। बाकी सीजर जब आता है तो पेशेंट के साथ में खड़े रहना है, हेल्प के लिए ध्यान रखना है, लेफ्ट लेटर पोजीशन, ये मैं बता रहा हूं। साइड रे जो याद रखना,
जब भी सीजर आएगा तो आपको ना तो उसको पकड़ना है ना बांधना है, पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है बस। ओके, गलती से पकड़ोगे हड्डियां तोड़ ताड़ दोगे तुम। तो रिस्ट्रेन फोर्सफुली कभी भी नहीं करना है। हेड का आपको जो है वो ध्यान में रखना है, जहां पर आप सभी लोगों को बता दूं। बाकी माउथ गिव ऑक्सीजन आफ्टर सीजर और सक्शन रिक्वायर्ड होता है। सीजर के बाद में आपको जो है वो एयरवे ब्रीथिंग को ध्यान रखना है। मैटरनल वाइटल साइन और फीटल कंटिन्यू एमजीएसओ4 आपको देना है, डिलीवरी इंडिकेट करनी है आपको। ठीक है, सेव मदर एंड टाइमली जो है वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर मैंने बताया रेस्पिरेशन रेट आप चेक करोगे, पटेलर रिफ्लेक्स चेक करोगे, यूरिन आउटपुट, कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे, ऑब्जर्व करोगे टॉक्सिसिटी, पेशेंट को एजुकेशन करेगी, टाइमली आपको एंटी हाइपरटेंसिव जो है ड्रग्स लेनी है, रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करना है, क्लोज मॉनिटरिंग करनी है टॉक्सिसिटी के लिए और फॉलोअप आपको लेना होगा। ओके, तो यहां पर यदि मैं सार निकाल कर लाऊं पूरी क्लास का, ठीक है, बहुत बच्चे ने एक ने कमेंट किया था कि सर लास्ट के अंदर ऐसी नॉर्सेट एम्स या एग्जाम के अंदर आरआरबी के अंदर कुछ सीएचओ के अंदर ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन यदि वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाए, तो बच्चे ने किसी ने कमेंट किया था, तो मैंने इससे जो है वो इंप्लीमेंटेशन कर दिया है कि उस पूरी स्लाइड का सार क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है एक्लेम्शिया की, एमजीएसओ4, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, डिलीवरी, एंटीडोट क्या होता है एमजीएसओ4 का, कैल्शियम ग्लूकोनेट, फर्स्ट रिफ्लेक्स लॉस्ट होता है एमजी एमजी मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के अंदर, पटेलार या नी जर्ग रिफ्लेक्स, कंटिन्यू एमजीएसओ4 24 आफ्टर लास्ट सीजर, डिलीवरी जो है वो आपको ध्यान रखनी है, पोजीशन कौन सी देनी है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है, कॉमन कोज क्या होता है, मोस्ट सेरिब्रल हेमरेज होता है, थेराप्यूटिक रेंज कितनी होती है ये भी मैंने बता दी, और न्यूमोनिक सेप एमजीएसओ4 का मतलब एसएएफ, एस का मतलब सीजर कंट्रोल करना, ए का मतलब रिफ्लेक्स असेस करना, एफ का मतलब फ्लूइड रिसक्सिटेशन, जनरली तुम आरएल चढ़ाते हो पेशेंट को, रेस्पिरेशन और यूरिन आउटपुट बिफोर ईच डोज के ऊपर आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा सार है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहां पर मैंने जो जो क्वेश्चन बनता है वो सारा टाइमली मैंने आपको बता दिया। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, जहां पर नॉटसेट के 15 टेस्ट अवेलेबल है दोस्तों, 30 टेस्ट है, आरआरबी शताब्दी बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है वो ले सकता है। बाकी नॉटसेट के लिए 60 डेज मेंटोरशिप प्रोग्राम आप सभी लोगों के लिए चल रहा है। आई होप आप सभी लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये सुबह का सेशन जो होता है बहुत प्यारा होता है, और आज आप सभी लोगों को पता है कि एक नई सुबह 9 बजे से क्लासेज स्टार्ट हो रही है नॉटसेट 11 के लिए, जहां पर मैं आज आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। तो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइएगा, और याद रखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताना है कि कैसा लगा आपको सेशन। ये सेशन आप जितना प्यार दोगे मैं इसको चलाता रहूंगा, बशर्ते कि अब तुम लोग सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते हो कि नहीं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो दोस्तों मेहनत मैं कराना चाहता हूं, एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड में आप सभी लोगों ने एक कॉपी आपको बनानी है, जिसके अंदर नाम लिखना विजडम नर्सिंग क्लासेज A to Z सीरीज। उस पूरी कॉपी के अंदर जो है वो A से लेकर Z तक आप सभी लोगों को नोट्स बनाने हैं। मैं पीडीएफ दे सकता हूं, मुझे कोई जो है वो नहीं है, लेकिन जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक जो है वो दोस्तों आउटपुट नहीं आता। मैं तो चाहता हूं कि तुम लोग मेहनत करो, अपने हाथों से इन नोट्स को लिखो, और फिर मुझे जो है एक वीडियो जरूर शेयर करना कि सर मैंने आपके नोट्स बना रहा हूं। ओके, बना रही हूं, तो आगे चलेंगे। आज फिर से सुबह 9 बजे रेडी रहिएगा एक धमाकेदार सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन के अंदर कैसा लगा वीडियो, ऑल द बेस्ट।